बहुपद और बहुपद के प्रकार बताया गया था। आज आप लोग बहुपदों का ग्राफीय निरूपण बहुपद का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल विथ ग्राफिकल। कैसे हम बहुपदों का ग्राफिक निरूपण करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है, जब कोई बहुपद रैखिक हो, जब कोई बहुपद रैखिक लीनियर हो तो उसका ग्राफ एक रेखा प्राप्त होता है। जब कोई भी बहुपद रैखिक हो उसका ग्राफ एक रेखा प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भी बहुपद रैखिक के अतिरिक्त है, एक घाती के अतिरिक्त है, जैसे द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थघाती, रैखिक को छोड़ करके, तो उसका ग्राफीय निरूपण वक्र मिलता है, कर्व मिलता है, वक्राकार प्राप्त होता है। ये दो बातें आपको ध्यान से समझना है। पहला, जब कोई बहुपद रैखिक होगा तो उसका ग्राफ एक रेखा होगा, जबकि जब कोई बहुपद रैखिक न हो तो इसका जो ग्राफ होगा वक्र में होगा, कर्व में होगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। सबसे पहले रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर 2x + 5, और इस एग्जाम्पल का हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। यह एक बहुपद है और रैखिक बहुपद है, और इस रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले आप एक सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, और इस टेबल में दो बॉक्स बनाएंगे बड़े, और फिर इसके 4 बॉक्स छोटे छोटे बनाएंगे, जिनमें पहले बॉक्स में पहला चर x लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में y लिखेंगे। इसके बाद से x जो चर है, इस चर का मान आपको स्वेच्छा से सेल्फ चूज करना है। स्वेच्छा से 3 वैल्यू चूज करनी है, और वो वैल्यू कोई भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 0, -1, 4, 5, 6, 8, कोई भी वैल्यू हो सकती है। x की वैल्यू आपको स्वेच्छा से रखना है। तो पहला वैल्यू हमने ले लिया 0, दूसरा वैल्यू हमने ले लिया -1, और तीसरा वैल्यू हमने ले लिया +1। आप और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, 2, -4, -6 ले सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार x की 3 वैल्यू आप ले सकते हैं। जब आप x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 5 प्राप्त होगा। यहाँ 5 लिख देंगे। पुनः जब x बराबर -1 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 × -1 + 5 = -2 + 5। -2 + 5, -2 में से 5 जाए 3, y =
3। इसी प्रकार जब x की वैल्यू 1 लेते हैं तब y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 1 जा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। इस तरह से ये आपका 3 पॉइंट मिला और इन तीनों पॉइंट को यदि हम पी क्यू आर से रिप्रेजेंट करें 1.05, सेकेंड पॉइंट -1 एंड 3 एंड थर्ड पॉइंट 1 एंड 7, इन तीनों बिंदुओं को लेकर के हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, जो संख्या पद्धति में आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े हैं और प्रदर्शित किए होंगे, उसी संख्या पद्धति की रेखा को एक दूसरे के लंबवत काटता हुआ बनाएंगे। और यह आपका जो कटान बिंदु है यह मूल बिंदु है और इसका मान 0 0 होता है, ओरिजिन है। यहाँ से आप शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। ये देखेंगे कि इसमें कितने डिजिट तक मैक्सिमम रिप्रेजेंट है। तो जो आप टेबल बनाए हैं इसमें मैक्सिमम 7 डिजिट तक रिप्रेजेंट है, इसीलिए 7 डिजिट तक आप इस ग्राफ में चारों बगल नंबर को लिख लेंगे। आप जानते हैं संख्या पद्धति में जो दाएं की ओर होती है लाइन उसको प्लस में और बाएं की ओर होती है उसको माइनस में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए इधर आप प्लस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इधर माइनस में लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसको x से रिप्रेजेंट करेंगे, x अक्ष, और इसे x डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार इसको y और नीचे को y डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 और फिर नीचे हम निगेटिव बनाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह से संख्याओं का प्रदर्शन हमने कर लिया और जो टेबल है इसके अनुसार हमने किया, क्योंकि टेबल में मैक्सिमम 7 तक है, इसीलिए आपको मैक्सिमम 7 तक बना लेना है। अब आइए एक एक बिंदु को दर्शाते हैं। सबसे पहले 0 5, x पे 0 चलना है और y पर 5। x पे 0 चलेंगे यानी कहीं नहीं चलेंगे, यहीं रुके रहेंगे, और y पर 5 प्लस चलना है, तो y पर +5 नीचे के ऊपर है, नीचे नहीं है, तो +5 यहाँ प्रदर्शित करेंगे और इसी बिंदु P लिखेंगे। और ये बिंदु P की वैल्यू कितनी थी 0,5। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट प्रदर्शित करेंगे -1 3, x पर -1 और y पर 3। x पर -1 किधर है, लेफ्ट या राइट, आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट में है -1 x पर, तो -1 चल दिए। अब यही -1 से पुनः आपको 3 चलना है, ये ध्यान देंगे इस बात को। -1 चलने के बाद यहीं से आपको 3 y का चलना है। अब यहीं से 3 स्टार्ट करेंगे और y का पॉजिटिव 3 है तो पॉजिटिव 3 आप चलेंगे और ये बिंदु आपका हो जाएगा Q और ये -1,3 बिंदु मिला। इसी प्रकार तीसरा जो बिंदु है 1 और 7, तो x पर आपको 1 चलना है और पॉजिटिव चलना है, इसीलिए आप राइट में चलेंगे। राइट में x पॉजिटिव है तो 1 चल दिया। अब यहीं से पुनः आपको y पर 7 चलना है और y पर 7 पॉजिटिव चलना है, निगेटिव पॉजिटिव चलना है, तो पॉजिटिव आप ऊपर चलेंगे 7 तक चलेंगे और ये आपका बिंदु हो गया R और ये पॉइंट है 1,7। अब आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये 3 पॉइंट हमें मिला है P, Q और R, और जब हम इन तीनों पॉइंट को मिलाता हुआ एक रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी, वक्र नहीं मिलेगा, कर्व नहीं मिलेगा, आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। और इसीलिए हमने पहले ही आपको बता दिया था जब कोई रैखिक बहुपद होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वह एक सीधी रेखा में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, वक्र में नहीं होगा। वक्र में कब होगा, जब वो रैखिक
नहीं होगा, यानी द्विघात होगा, त्रिघात होगा, चतुर्थघात होगा, तब उसका ग्राफ वक्राकार बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, सीधी रेखा में नहीं रहेगा। तो आज हम लोग सिर्फ रैखिक बहुपद का ग्राफी निरूपण समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। हो गया।